दोस्तों स्वागत है आपका एग्जाम मंथन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 12 फरवरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू जो सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर एसएससी आईबीपीएस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेली एमसीक्यू मंथन। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये अभी न्यूज में बना हुआ है। इस स्कीम का नाम है हाफ बिजली बिल योजना। ये जो स्कीम है किस राज्य सरकार के द्वारा ये चलाया जा रहा है? इसके ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। तो सही आंसर है ये हमारा चलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। तो अभी ये न्यूज में क्यों था? न्यूज में भी इसलिए आया क्योंकि अभी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया कि करीब 1600 करोड़ रुपए का खर्चा इस स्कीम पे किया गया है, जिसमें करीब 38 लाख कंज्यूमर को फायदा मिला है। तो ये काफ़ी बढ़िया स्कीम है जो चलाया जा रहा है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। इसमें बोला यह गया है, स्कीम का ये फायदा है कि अगर आप बिजली बिल 400 यूनिट से कम रखते हैं तो आपको करीब 50% ही बिजली बिल देना पड़ेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इससे क्या है, लोगों के बीच में जागरूकता फैल रही है और लोग कोशिश कर रहे हैं कि 400 यूनिट से उनका बिजली बिल कम आए। तो दोनों को फायदा हो रहा है, सरकार को भी फायदा हो रहा है और साथ में पब्लिक को भी फायदा हो रहा है। छत्तीसगढ़ की बात रही तो उसको आज डिटेल डिस्कस करेंगे। यहाँ की कैपिटल है रायपुर, यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, हाईएस्ट पीक है यहाँ की बैलाडिया रेंज, स्टेट बर्ड है यहाँ की पहाड़ी मैना और स्टेट ट्री है यहाँ की साल। ये दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ की पहाड़ी मैना जो है ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ जो है ये 26 स्टेट बना था हमारा नवंबर 1, 2000 को। छत्तीसगढ़ का बॉर्डर करीब 7 स्टेट से टच करता है। उनके नाम है उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ के अंदर एक जो हमारा मेजर वाटरफॉल है जो जिसे हम लोग नायग्रा फॉल्स के नाम से जानते हैं, ये हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर ही मौजूद है। ये हमारी रिवर इंद्रावती में के अंदर हमारा ये वाटरफॉल है। और साथ में हमारे यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंदर खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़ किसे बोलते हैं? ये हम लोग बोलते हैं बोमरा डाउ टेम्पल को बोलते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ के एग्जाम में भी, साथ में अदर स्टेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये हमारा बनाया गया था नागवंशी किंग्स के द्वारा 11वीं सेंचुरी में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ की मेन जो इंपॉर्टेंट फोक डांस है उनका नाम है पंथी, रावत नाचा, सैला। पांडवानी जो है यहाँ की काफ़ी फेमस है, उसकी एक सिंगर है हमारी पांडवानी सिंगर काफ़ी, उनका नाम है तीजन बाई। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ देते हैं, तो इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इंडिया के अंदर जो हमारे तेंदू लीव्स जिससे बीड़ी बनती है वो करीब 70% जो प्रोडक्शन हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर ही होता है। 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो हमारी छत्तीसगढ़ से फ्लो करती हैं, उनका नाम है महानदी, गोदावरी और सोन। लेकिन फिर भी 3 रिवर के बावजूद यहाँ की इरिगेशन फैसिलिटी काफ़ी बेकार है। छत्तीसगढ़ जो है करीब यहाँ पे 15% ऑफ स्टील प्रोडक्शन होता है पूरे इंडिया का। यहाँ की मेन फेस्टिवल है पोला, नवाखाई, दशहरा, दिवाली, होली और गोवर्धन पूजा। दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर जो हमारे टाइगर रिजर्व है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, उनका नाम है अचनकमर टाइगर रिजर्व, उदंती सिदंती टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व। और साथ में यहाँ के नेशनल पार्क हैं इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगड़ वैली नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। यहाँ पे आप मैप पे भी ये नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रिलेटेड है वो यूएनएचआरसी से रिलेटेड है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि एक कंट्री ने बोला है कि वो उसको दोबारा से रीजॉइन करना चाहती है। तो उस कंट्री का नाम क्या है? यूएसए, जापान, यूनाइटेड किंगडम या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर है यूएसए दोबारा से यूएनएचआरसी को ज्वाइन करना चाहती है। तो असल में क्या हुआ था कि 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उन्होंने यूएनएचआरसी को छोड़ दिया था। तो उसी कारण से यूएसए के नए प्रेसिडेंट बने हैं बिडेन। जो बिडेन बने हैं ये बोले हैं कि अब वो दोबारा से यूएसए यूएनएचआरसी का पार्ट बनना चाहता है। तो फुल मेंबरशिप के पहले किसी भी कंट्री को दोबारा से ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा, इसलिए यूएसए पहले इसी यूएनएचआरसी का ऑब्जर्वर बनेगा, फिर बाद में फुल मेंबरशिप सीक करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने से पहले उसको ऑब्जर्वर बनना पड़ता है। यूएनएचआरसी जो दोस्तों ये हमारा बनाया गया था 2006 में, इसकी हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका मेन काम क्या है कि पूरे दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स के लिए काम करना है, मतलब कि सही से सब जगह ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन दिया जाए, कोई भी तरीके का हमारा ह्यूमन राइट्स वायलेशन कहीं पे भी नहीं हो। अगर होता है तो उसको टेबल पे ला करके वहाँ पे सही किया जाए। तो यहाँ की जो मेंबरशिप है वो करीब मेजर कंट्रीज हैं, लेकिन यहाँ पे रीजनल ग्रुप्स में मेंबरशिप डिवाइड, यहाँ की जो है मेंबरशिप डिवाइडेड होती हैं। ये 5 ग्रुप में डिवाइड होती हैं। इनको देखा जाए तो 5 ग्रुप में होती हैं: अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप। किसी को भी इसका मेंबर के बनने के लिए
यहाँ पे कम से कम उसको 96 वोट चाहिए होता है 191 स्टेट्स में से। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में से जब वोटिंग होगा तो उसको करीब 96 वोट चाहिए 191 में से। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। और कोई भी अगर इसमें मेंबर्स जो इलेक्ट होता है तो उसमें कम से कम उसको 3 साल का के लिए इलेक्ट होता है, मैक्सिमम 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए वो इलेक्ट हो सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरी सहेली इनिशिएटिव है। इसमें जो है वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्कीम चलाया जा रहा है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये स्कीम चलाया जा रहा है? तो सही आंसर है इसका रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ये हमारी स्कीम चलाई जा रही है। तो अभी न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में अभी इसलिए आया क्योंकि हमारे जो रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने बोला है कि फिलहाल जो ये हमारी स्कीम चल रही है साउथ ईस्टर्न रेलवे में चल रही है, तो ये अब सभी रेलवे जोन में इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये काफ़ी बढ़िया खबर है हमारी महिला मित्र के लिए। दोस्तों अभी हाल ही में कू ऐप ये काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है। ये जो ऐप है ये कौन सी सोशल मीडिया साइट्स का अल्टरनेट है, कौन सा भारतीय विकल्प है? फेसबुक का है या ट्विटर का है या अमेजन का है या टिकटॉक का है? तो सही आंसर है ये हमारा विकल्प है ट्विटर का। तो दोस्तों अभी आपको पता ही होगा कि ट्विटर और हमारी गवर्नमेंट के बीच में काफ़ी टसल चल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला था कि कई सारे ट्विटर हैंडल्स को आप डिसेबल कीजिए या उनको बंद कर दीजिए, लेकिन ट्विटर ने उनको नहीं बंद किया। इसलिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि उनके ट्विटर के खिलाफ वो एक्शन लेगी। और इसी के कारण ट्विटर से हमारे कई सारे मंत्रीगण और मंत्रालय अब कई सारे को ऐप पे भी मूव कर गए हैं और यहाँ पे उन्होंने अपनी आईडी बना ली है। ये जो ऐप है इसका जो फाउंडर है इनको आप नाम ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनकी ये जो हमारा बनाया गया था अप्रेमया राधाकृष्णा और मयंक बिडवेटका के द्वारा ये हमारा ऐप बनाया गया था। दोस्तों ये वही लोग हैं, ये राधाकृष्णा वही है जिन्होंने टैक्सी फॉर श्योर को भी डिजाइन किया था, जो बाद में ओला ने उसको प्रोक्योर कर लिया था। इस ऐप को जो है 2020 में ये हमारे पहले बार तो बनाया गया था। इससे जीता था गवर्नमेंट का आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज को इसने जीता था। साथ में ही कुछ और ऐप ने जो अवार्ड जीता था उनका नाम था जोहो और चिंगारी। चिंगारी दोस्तों हमारा टिकटॉक का अल्टरनेटिव है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो ये बिल्कुल डाउनलोड करके आप टिकटॉक जैसा मजा यहाँ पे ले सकते हैं दोस्तों। और इस ऐप के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मन की बात में एड्रेस की जब कर रहे थे उसके बारे में भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हाल में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्होंने बोला है कि हमारी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो अभी गगनयान को भेजा जाएगा उससे पहले एक और सेकंड अनमैन्ड मिशन भेजा जाएगा। तो उस अनमैन्ड मिशन कब भेजा जाएगा? 2021-22, 22-23 या फिर 23-24 या 24-25? तो सही आंसर है हमारा भेजा जाएगा 2022-23 में ये हमारा मिशन भेजा जाएगा। तो हमारे मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन है? तो वो हमारे हर्षवर्धन। दोस्तों यही हमारे मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज भी हैं, साथ में ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। ये जो गगनयान मिशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये मिशन हमारा चलेगा इसरो के द्वारा ये रन किया जाएगा। जो हमारा सेकंड जो अनमैन्ड मिशन जो है प्लान है वो 2022-23 के लिए प्लान है। ये प्लान तो था पहले का लेकिन ये हो नहीं पाया क्योंकि इसमें अभी पैंडेमिक के कारण ये डिले हो गया है। इसमें क्या होगा, सेकंड जो अनमैन्ड मिशन है इसमें क्या होगा कि हम सेकंड की अनमैन्ड मिशन को भेजा जाएगा ताकि ह्यूमन स्पेस भेजने से पहले आपको टेस्टिंग करना है। सभी तरीके के आप टेस्टिंग करना चाहते हैं कि कुछ भी तरीके से गड़बड़ ना हो जाए, तो इसलिए ये हमारा मिशन भेजा जाएगा दूसरी बार। ये हमारा गगनयान मिशन है, इसका क्या एम है? इसमें करीब 3 मेंबर हमारे स्पेस में जाएंगे। वो करीब 5 से 7 दिन तक स्पेस में रहेंगे और करीब 5-7 दिन तक चक्कर काटेंगे, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। और फिर बाद में उनकी जो है पूरी मॉड्यूल को समुद्र में गिराया जाएगा, बाद में उनको वहीं से रिकवर कर लिया जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि ये हमारी गगनयान मिशन है उसके पहले 2 अनमैन्ड मिशन भेजे जाएंगे। तीन लोग को भेजा जाएगा, उसमें एक हमारी महिला भी होंगी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये हमारी जो मिशन होगी ये लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर ही रहेगी। ये मतलब कि मात्र 300 से 400 किलोमीटर ऊपर ही हमारे अर्थ के ये पूरी तरीके से चक्कर काटेगी। और इंडिया जो है ऐसा करने वाला 4th कंट्री हो जाएगा आफ्टर यूएसए, रशिया एंड चाइना। कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जैसे कि चंद्रयान मिशन 3, ये भी दोस्तों ये है मोस्ट होपफुली ये हमारे अर्ली 2021 तक इसको भी इसके बारे में अनाउंस कर दिया जाएगा। ये हमारे चंद्रमा पे भेजा जाएगा, मतलब मून पे भेजा जाएगा। सूर्ययान मिशन, ये हमारा सूर्ययान मिशन जो है वेनस पे भेजने के लिए हमारा ये चालू किया जाएगा। ये भी जल्दी इसके बारे में अनाउंसमेंट किया जाएगा। दोस्तों अभी हाल ही में कहीं पे सबसे पुराने जानवर के जीवाश्म मिला है, तो कौन से राज्य के अंदर इसको पाया गया है?
हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो सही आंसर है इसका हमारे फॉसिल्स ऑफ अर्थ के पुराने सबसे जानवर का हमारे जो फॉसिल्स या फिर जीवाश्म मिला है मध्य प्रदेश के अंदर, ये जो है ये मिला है, ये आप देख सकते हैं। इसका ऐसे अगर मीटर देखा जाए तो फिगर ऐसे होता है, लेकिन हम लोग को क्या मिला, इस टाइप का मिला है। ये पहले दिखा तो पहले भी था, लेकिन आइडेंटिफाई नहीं किया जा चुका था। लेकिन अभी हाल ही में जो हमारे साइंटिस्ट गए थे, जिन्हें इस बारे में जानकारी थी, तब उन्होंने इसकी पहचान करी। इस जानवर का नाम है, इंडिया के सबसे जो ये इंडिया में मिला, भीमबेटका केव के अंदर मिला है। भीमबेटका केव जो काफ़ी फेमस है, यहाँ के अंदर ही पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक के यहाँ पे पेंटिंग्स मिलते हैं। और ये हमारा इंडिया का साथ में अर्थ का ओल्डेस्ट एनिमल का यहाँ पे छाप मिली है, उसका नाम है डिकिंसोनिया। इससे कई सारे हमारा जो इवोल्यूशन का जो पार्ट है उसमें हमारी छानबीन करने में काफ़ी आसानी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड यूनानी डे ये कब मनाया जाता है? 9 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी या फिर 12 फरवरी? तो सही आंसर है हमारा मनाया जाता है 11 फरवरी को। दोस्तों यूनानी जो है ये हमारा एक तरह से हेल्थ सिस्टम है। इसमें जो है यूनानी तरीका इस्तेमाल करके शरीर को हेल्थ के लिए हम लोग काम करते हैं। ये इंडिया के अंदर लाया गया था अरब्स और पर्शियंस के द्वारा, लेकिन ये हमारा जो सिस्टम जो चालू किया गया है ग्रीस में, उसको हमारा लाया गया था किसके द्वारा? तो अरब्स और पर्शियंस के द्वारा। ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 11 तारीख को। और ये हम लोग किसके लिए याद में सेलिब्रेट करते हैं? ये हमारी बर्थ एनिवर्सरी होती है हकीम अजमल खान की। ये काफ़ी बड़े हमारे डॉक्टर थे यूनानी के, जिन्होंने यूनानी के सिस्टम को काफ़ी इंडिया में प्रचार किया है और उस पर काफ़ी बढ़िया काम भी किया है। इन्हीं के याद में देखा जाए, साथ में यूनानी को प्रमोट करने के लिए भी ये हमारा किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि यूनानी डे हम लोग मनाते हैं 11 फरवरी को। अभी हाल ही में हमारी जो फूड की रेगुलेटर है FSSAI, इसने लिमिट कर दिया है ट्रांस फैटी एसिड्स को, हमारे कितना परसेंटेज तक लिमिट कर दिया है? 2%, 3%, 4% या फिर 5%? तो सही आंसर है ये हमारा लिमिट कर दिया गया 2% के तक। अभी हाल ही में हमारी जो फूड की जो रेगुलेटर है उसका नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो है अथॉरिटी सभी इंडिया में हर प्रकार के खाने पीने को रेगुलेट करती है। इसने बोला है कि हमारे जो ट्रांस फैटी एसिड होती है उसको 2% तक लिमिट कर दिया जाएगा जनवरी 2022 से। तो ये काफ़ी अच्छी बात है इंडिया के लिए। और इंडिया करीब वर्ल्ड में 40 एलीट कंट्रीज में शामिल हो जाएगा, जहाँ पे काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं। FSSAI जो है ये हमारी ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब ये किसी लॉ के द्वारा बैक्ड है। ये हमारी बनाई गई थी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत बनाई गई थी। ये हमारा बना कब था? अगस्त 2011 में। ये हमारी जो आपकी कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर हमारी आती है। हेल्थ मिनिस्टर हमारे कौन है? तो हमारे है हर्षवर्धन। इसकी हेडक्वार्टर हमारी है दिल्ली में है, और इसका चेयरपर्सन अभी फिलहाल जो है रीता त्योतिया इसकी चेयरपर्सन है। इंडिया की जो रैंकिंग है इनोवेशन इंडेक्स 2021 में क्या है? ये हमारी रिपोर्ट पब्लिश की गई थी ब्लूमबर्ग के द्वारा। तो इंडिया की इसमें रैंकिंग है 50। साउथ कोरिया को इसमें फर्स्ट रैंक मिला था, और साउथ कोरिया की रैंकिंग काफ़ी बढ़िया रही है। साउथ कोरिया जो है जो जब से ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई है तो करीब 7 बार जीता है, 9 बार में से 7 बार साउथ कोरिया इसमें फर्स्ट रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथ में इंडिया की जो रैंकिंग है वो 4 अंक ऊपर गई है, इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। ये जो रैंकिंग है इसमें कई सारे पैरामीटर्स को देखा जाता है, जैसे वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी क्या है उस कंट्री की, वहाँ पे कितने तरह के इनोवेशंस हो रहे हैं या पेटेंट हो रहे हैं, कितना R&D का वहाँ पे कितना खर्चा हो रहा है, वहाँ पे कितने लोग साइंटिस्ट आ रहे हैं, इस सभी को मिला करके ये इनोवेशन इंडेक्स बनाया जाता है। तो इसमें इंडिया की रैंकिंग है 50। इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। अब फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट हमारा साउथ कोरिया। तो अगर आप मैप पे देखेंगे तो फर्स्ट हमारा साउथ कोरिया है, दूसरा हमारा है सिंगापुर, थर्ड है हमारा इसके अंदर स्विट्जरलैंड। इससे ज़्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दोस्तों साउथ कोरिया की कैपिटल हमारी सियोल, यहाँ की करेंसी है वॉन, यहाँ के प्रेसिडेंट है मून जे इन, प्राइम मिनिस्टर है चुंग सियाक क्यून, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। 38 पैरेलल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से एक लाइन गुजरती है, इसका नाम है 38 पैरेलल। ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। ये हमारे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करती है। अभी हाल ही में साउथ कोरिया के अंदर एक आर्टिफिशियल सन है, इसका नाम है के स्टार। ये इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल होता है। इसमें जो करीब जो है अभी टेम्परेचर जो है करीब 20 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री टेम्परेचर अचीव कर लिया गया था, जिसको कि सन के टेम्परेचर से भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ में अभी हाल ही में हमने कल ही देखा था कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म साउथ कोरिया के द्वारा डेवलप किया जा रहा है कोस्ट ऑफ सिनान के पास। इसका नाम होगा जियोनाम विंड फार्म। ये यूके की जो विंड फार्म है हॉर्नसी 1 से करीब 7 गुना बड़ा होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कौन से स्टेट ने
ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल करने के लिए परमिशन दे दिया है, और ऐसा करने वाली वो इंडिया की पहली राज्य होगी। तो सही आंसर है उसका, ऐसा किया जाएगा उड़ीसा सरकार के द्वारा। उड़ीसा सरकार ने अभी क्या किया है कि अभी 5T इनिशिएटिव के तहत कई सारे रिफॉर्म्स लिए हैं। इसमें क्या किया गया है कि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को बोला है कि अगर आपको आरसी लेना है, या फिर आपको किसी आरसी को ट्रांसफ़र करना है, या फिर आप किसी भी तरीके का आपको ट्रांसपोर्ट से काम है, वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये काफ़ी अच्छा रिफॉर्म है, इसमें डिजिटल सिग्नेचर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में उन्होंने 2 ऐप का भी कल लॉन्च किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए, आप इस बात का भी ध्यान में रखिएगा। दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स एग्जाम के लिए, हिमा दास को अभी डीएसपी बना दिया गया है। तो सबसे पहली बात तो हिमा दास कौन है? तो हिमा दास हमारी स्प्रिंटर है जो काफ़ी बढ़िया धावक है, ये इसलिए ये न्यूज़ में है। और दूसरी बात, इन्होंने डीएसपी बना दिया गया कौन से राज्य का? ये बना दिया गया इन्हें असम के द्वारा। तो असम के हमारे चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने और इनकी कैबिनेट ने डिसाइड किया कि जो भी एथलीट हैं जिन्होंने काफ़ी बढ़िया अवार्ड जीते हैं हमारे हाई लेवल पे, उनको ये पोस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसी के तहत इनको ये प्रोवाइड पोस्ट दिया गया। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, ये हमारी स्प्रिंटर हैं, इन्होंने ही IAAF वर्ल्ड अंडर-20 चैंपियनशिप में जो फर्स्ट प्राइज जीता था। अभी हाल ही में इंडियन आर्मी जो है 100 फुट लंबा नेशनल फ्लैग कहाँ पे बना रही है, इसकी नींव कहाँ पे रखी है? तो हमारा रखा गया है गुलमर्ग में, जम्मू एंड कश्मीर में। ये हमारी ट्राई फ्लैग जो काफ़ी ऊंची होगी, 100 फीट लंबी होगी। तो आपको लोकेशन ध्यान में रखना, गुलमर्ग। और हमारा ये कोलैबोरेशन बनाया जाएगा सोलर इंडिया इंडस्ट्री के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी हाल ही में मतलब कल से 13 फरवरी से मांडू उत्सव सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा? ये हमारा सेलिब्रेट किया जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। अभी SBI की रिसर्च की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया कि हमारे 2021 में जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो वो कितना परसेंट कॉन्ट्रैक्शन होगा? तो वो हमारा होगा 7%। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप लोग को हम लोग का जो करंट अफेयर्स सीरीज अच्छा लग रहा होगा। अगर पसंद आया तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी प्रकार का आप सजेशन या फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। और साथ में आप इस PPT का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर कल मिलते हैं डेली MCQ के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।